हेलो दोस्तों। बिहार में ग्रेजुएशन का नंबर 1 चैनल ऑल इन बीए इस टॉपर बैच में आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करते हैं। क्या आप भी वे सारे वीवीआई प्रश्न उत्तर को देखना चाहते हैं जो आपके एग्जाम में 100% वही सारे प्रश्न आए और उन सारे प्रश्नों का उत्तर बिना मेहनत याद करना चाहते हैं और जो भी प्रश्न हो आप उसका आंसर एकदम कहानी की तरह याद करना चाहते हैं। जैसा कि हम बचपन में कोई कहानी सुनते थे और वो कहानी हमें भली भांति से याद हो जाता था, तो घबराने की कोई बात नहीं है। इस टॉपर बैच में आपको वे सारे सुविधाएं देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 8 के वे सारे वीवीआई प्रश्न और साथ में उसका आंसर देखेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। इस टॉपर बैच के अंदर आपको ये सारे चीज़ें फैसिलिटी मिलती है, जैसे कॉपी लिखते समय क्या क्या गलतियां करते हैं, प्रश्न उत्तर याद कैसे करें। ठीक है, याद करने की तो कोई झंझट ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद 3 घंटे में 32 पेज कैसे लिखें तथा इस ट्रिक को अपनाओ एंड फुल मार्क्स पाओ। तो ये जो आपके लिए कोर्स होने वाला है ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण और मज़ेदार होने वाला है। तो ये कोर्स का पहला लेक्चर है, तो आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड करा दिया जा रहा है। जो भी बच्चे अपने तैयारी को और बेहतरीन तरीक़ा से अगर बनाना चाहते हैं तो आज ही हमारे टॉपर बैच से जुड़े। इस कोर्स के अंदर आपको 2 कोर्स और मिलेगा जो कि उसकी कीमत 1000 रुपया है, लेकिन आपको 1000 रुपया पे नहीं करना होगा। आपको इस कोर्स के अंदर वो भी आपको फ्री में दिया जा रहा है। तो वो कौन कौन से 2 कोर्स और एक्स्ट्रा हैं जो आपको आगे हम बताएंगे। ठीक है, और इस वीडियो में हम देखेंगे 3D वीडियो के भी माध्यम से, जैसे हम आंसर आपको हम समझा देंगे, उसके बाद 3D वीडियो के माध्यम से आपको हम समझाएंगे ताकि आपको ये जो प्रश्न हो आपको याद नहीं बल्कि बेहतरीन तरीक़ा से याद हो जाए और एग्जाम में एकदम गर्दा गर्दा मचा के आइए। इतना तो गारंटी है कि मैं जो भी प्रश्न बता रहा हूँ विगत 5 वर्षों से ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें हम गेस क्वेश्चन किए हुए और वो गेस क्वेश्चन में से आपका एग्जाम में ना आया हुआ हो। ऐसा नहीं कि हम 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन गेस करते हैं और उसमें से मात्र आपको 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आता है, वैसे नहीं होता है। मात्र हम 10 से 12 क्वेश्चन आपको हम बताएंगे, उसके बाद 10 से 12 क्वेश्चन को आपको रटवा देंगे और आपको एग्जाम में वे आपको 7 से 8 प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। और 7 से 8 प्रश्न मिलेगा, 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुछ बच्चे जो होशियार होंगे वो कहेंगे सर आपका 2 क्वेश्चन तो आ ही नहीं रहा है। तो दोस्तों उनके लिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे उसको कुछ नोटिफिकेशन मैं बता दे रहा हूँ जो आपके लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित प्रश्नों में से 5 प्रश्नों का उत्तर दें, यानी आपको 5 ही प्रश्नों का उत्तर देना है। यानी आपका जो तैयारी हमारे साथ जुड़ के होने वाली है वो आपको 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपको प्रोवाइड हम करा रहे हैं ताकि आपको जो बेहतरीन तरीका से याद हो आप उसे लिख सकें। तो चलिए फटाफट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 8 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि स्पेनिश युद्ध के कारण एवं परिणामों का वर्णन करें। यानी आपको बताना है कि स्पेनिश युद्ध के वो कौन कौन से कारण थे जिसके कारण ये युद्ध का शुरुआत हुआ और उसके बाद इसका जब युद्ध समाप्त हुआ तो इसका क्या परिणाम निकल के आया। ठीक है, इसमें आपको बताना है। क्वेश्चन एग्जाम में आपको इस प्रकार से भी घुमा के देखने को मिल सकता है क्योंकि ये ग्रेजुएशन का एग्जाम है कि स्पेन युद्ध के क्या कारण थे, उसके क्या परिणाम हुए। यानी आपको बताना है कि जो स्पेन का युद्ध के कारण क्या थे और उसके परिणाम क्या हुए बताना है। क्वेश्चन आपको देखने में एक ही होगा, लेकिन आपको जब एग्जाम में बैठते हैं तो आपको क्वेश्चन जो समझने की जो ये होता है वहाँ घबराहट में उसका आंसर भी आप भुला जाते हैं। ठीक है, इसलिए हम क्वेश्चन जितने भी प्रकार से क्वेश्चन आपको घुमा के एग्जाम में पूछा जा सकता है हम आपको इसमें हम बताएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपको इस प्रकार से भी देखने को मिल सकता है कि स्पेनिश अमेरिकी युद्ध को आमतौर से अमेरिका को दुनिया के एक बड़े शक्तिशाली राज्य के रूप में उदय की शुरुआत माना जाता है, स्पष्ट करें। ठीक है, जो बच्चे ऊपर वाला क्वेश्चन देख के खुश हो गए थे कि नहीं एक ही क्वेश्चन को हमको 2 बार थोड़ा सा ही डिफरेंस है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन अगर नहीं आप जानते होंगे तो आपको कंफ्यूज हो जाएगा कि इसका आंसर आखिर होगा क्या। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन का आंसर सेम ही होगा। क्वेश्चन इस प्रकार से भी आपको घुमा के दे सकता है कि स्पेन में अमेरिका युद्ध के कारणों और परिणामों का विश्लेषण कीजिए। तो ये तो रहा क्वेश्चन घुमाने का तरीका। ठीक है, अब हम इसका एकदम आसान भाषा में इसको हम समझेंगे, एकदम बिल्कुल कहानी की तरह आंसर। ठीक, स्पेन अमेरिका युद्ध 1898 में हुआ था और यह युद्ध अमेरिका तथा स्पेन के बीच केवल 4 महीने यानी अप्रैल से अगस्त तक चला। यानी ये जो युद्ध हुआ था ये कितना माह तक चला हुआ था, तो मात्र 4 माह ही तक चला हुआ था। यह युद्ध मुख्य रूप से क्यूबा में स्पेनिश उपनिवेशवाद के खिलाफ चल रहे संघर्ष और अमेरिका की बढ़ती साम्राज्यवादी नीतियों के कारण हुआ था। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप
स्पेन को अपने प्रमुख उपनिवेशीय संपत्तियां गंवानी पड़ी और अमेरिका का एक प्रभावशाली वैश्विक शक्ति बनकर उभरा। यानी कहने का अर्थ ये है कि उस समय दो देश के बीच युद्ध हुआ था, ठीक है। क्यूबा जो स्पेन में उपस्थित था, तो वो अमेरिका के साथ उसका युद्ध हुआ, जिसके कारण उपनिवेशवाद की संपत्ति जिसके पास कह सकते हैं स्पेन के पास जो संपत्तियां थी वो चला जा रहा है किसके पास, अमेरिका के पास, ठीक है। और वो अमेरिका के पास जब आ जा रहा है, ठीक है, तो वो अमेरिका एक प्रभावशाली और वैश्विक शक्ति बनकर उभर रहा है। और जो आज तक वर्तमान में अगर हम बात करें तो सर्वशक्तिमान अमेरिका को ही कहा जाता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये तो समझ गए, परिचय था। अब हम देखते हैं आखिर युद्ध का प्रमुख कारण कौन कौन से थे जिस कारण ये नौबत आया, ठीक है। हो सकता है एक दो कारण तो कभी होता ही नहीं है ना, कुछ अधिक कारण होगा, तो वो सारे आज कारणों को हम देख लेंगे जो काफ़ी ही महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। तो चलिए पहला देखते हैं, तो क्यूबा की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, यानी इसका क्या योगदान रहा है इस युद्ध में, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो 19वीं सदी के अंत तक क्यूबा स्पेन का एक महत्वपूर्ण उपनिवेश था, लेकिन वहाँ की जनता स्वतंत्रता चाहती थी, यानी आज़ादी चाहती थी। जिस प्रकार से हम लोग, हमारा जो देश था वो अंग्रेज के गुलाम था, ठीक है, तो हम लोग भी चाहते थे कि हमारा देश भी आज़ाद हो, तो उसी प्रकार वो भी चाहता था कि हमारा भी जो है स्वतंत्रता मिले और हम भी अपना सरकार बनाए, हम भी अपना स्वतंत्रता से जिए, ठीक। 1868 से 1878 के 10 वर्षीय युद्ध और 1895 में शुरू हुए क्यूबा विद्रोह ने स्पेनिश शासन के खिलाफ बड़े स्तर पर असंतोष फैला दिया। अमेरिका में कई लोग क्यूबा की स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन कर रहे थे, यानी कहने का अर्थ है कि वहाँ पे क्यूबा का ये लोग चाह रहे थे कि हमें आज़ाद करें। आज़ाद क्यों करें, क्योंकि वो 1868 से लेकर 1878 तक एक युद्ध हुआ था जो लगातार 10 साल तक चलता रहा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्यूबा विद्रोह कहते हैं। उसके बाद वहाँ के जो लोग थे, ठीक है, स्पेन के, तो वो लोग वहाँ के जो स्पेनिश शासन थे उनके खिलाफ मतलब भड़क गए, असंतोष फैल गया, और असंतोष फैल गया तो अमेरिका उसके बगल में ही है, तो वो क्या किया, कह सकते हैं कि कहा नहीं जाता है जब पड़ोसी के घर लड़ाई होता है तो हाँ भाई तुम लड़ो, सब बहुत अच्छा तुम काम कर रहे हो, तुम्हारा अधिकार सही है, ठीक है। तो उसी तरह पड़ोसी के तौर पे अमेरिका भी कुदुक पड़ा कि नहीं भाई, एकदम सही तुम्हारा हक है, तुम लोग को स्वतंत्रता चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे कह रहा है कि अमेरिका में कई लोग क्यूबा की स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थन कर रहे थे, यानी अमेरिका वाले, ठीक है। यानी कि जब तुम लोग युद्ध मतलब तुम लोग आंदोलन करो, हम तुम लोग को सहायता करते हैं, यानी तुम लोग का जो मांग है वो एकदम बिल्कुल जायज़ है। कोई भी एक बात ज़िंदगी में याद रखिएगा, कोई भी आपका मदद अगर करता है तो उसको आप ज़रूर देखिएगा कि उससे कुछ ना कुछ आपका ज़रूर लाभ होगा, तभी आपका वो मदद अगल का करेगा, नहीं वरना आज के टाइम में कोई भी मदद नहीं करता है, ठीक है। वो आज हो या फिर बीते हुए कल हो, ठीक है। ये इसलिए आपको इतिहास पढ़ाया जाता है क्योंकि आप इतिहास से ये सीख ले कि जो गलतियां हमारे पूर्वजों ने दोहराया है वैसा गलतियां हम ना करें, ठीक है। चलिए दूसरा टॉपिक हम लोग देखते हैं, अमेरिकी विस्तारवादी नीति और आर्थिक हित। ये किस प्रकार से इसमें कह सकते हैं कि युद्ध में इसकी क्या भूमिका रही, आइए देख लेते हैं। अमेरिका ने 19वीं सदी के अंत में मैनिफेस्ट स्टीनी के तहत अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया। क्यूबा में अमेरिका के बड़े आर्थिक निवेश थे, विशेष रूप से गन्ना उपयोग में थे। अमेरिका को डर था कि क्यूबा में अस्थिरता के उसके व्यापारिक हितों को नुकसान पहुंचाएगी। यानी यहाँ पे आप देखिए ना, बोले ना कि कोई भी अपना फायदा देख के ही कोई किसी की हेल्प करता है ना, तो यहाँ पे उसका क्या था उस समय, तो उस समय यहाँ से उसको कच्चा माल अमेरिका को प्राप्त होता था, ठीक है। यानी चीनी वगैरह जो भी कच्चा माल होता था उसको प्राप्त होता था, और उसको डर था अमेरिका को कि क्यूबा के अस्थिरता के कारण उसके व्यापारिक जो हित हो रहे थे वो उसको नुकसान पहुंचाएंगी, ठीक है। इसलिए वो डर के मारे वो उनके साथ ही खड़ा हो उठा, ठीक है। यानी व्यापारिक संबंध था, और व्यापारिक संबंध था तो युद्ध हो रहा तो असर तो पड़ेगा ही, तो इसलिए वो क्या किया कि स्पेनिश के साथ मतलब वहाँ के जो लोग स्थानीय लोग थे उनके साथ वो खड़ा हो जा रहा है और कह रहा है कि आप लोग का एकदम मांग जायज़ है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, और एक और बात जान लीजिए, जो आपको चढ़ाता है और आपको जैसे मान लीजिए आपके घर में लड़ाई हुआ और हो सकता है आपके या फिर गांव में लड़ाई होता है, तो उसमें आप देखे होंगे कि जो बंदा चढ़ाता है, ठीक है, उसका मतलब अगर उसका जीत हो जा रहा है तो वो उसका कहे हुए हर एक बात वो मानेगा। क्यों? क्योंकि वो सोचेगा कि नहीं, वो उसी के कारण हमको जीत की प्राप्ति हुई है, तो वो जो भी रास्ता बताएगा वो गलत नहीं बताएगा। और वो भी जो जानता है, जो युद्ध आपको जितवाया है वो तो वो ऑलरेडी जानता है वो अपने फायदा के लिए ना जितवाया है ना। तो वहाँ के जब लोग शासक बनेंगे तो हमारे परमिशन से जो भी कार्य होगा, अमेरिका के भी परमिशन से जो भी कार्य होगा,
है ना, तब तक वो अमेरिका सोचेगा समझेगा, मतलब स्पेनिश लोग, तब तक वो अमेरिका अपना काम निकाल लिया रहेगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम और बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। स्पेन द्वारा कठोर शासन। स्पेन ने विद्रोह को कुचलने के लिए क्रूर नीतियां अपनाई। जनरल वेयरलर ने रिकॉन्स्ट्रक्शन पॉलिसी चलाई, जिसमें हजारों क्यूबाई नागरिकों को जबरन शिविरों में रखा गया। इन अमानवीय नीतियों की खबरें अमेरिकी प्रेस में प्रमुखता से छापी, जिससे अमेरिका में स्पेन के प्रति आक्रोश बढ़ गया। यानी कहने का अर्थ है कि ये जो इसको मतलब कैद करके एक शिविर में रखा हुआ था, तो वो क्या किया, अमेरिका उसको पेपर में छाप दिया, जिससे जो स्पेनिक लोग थे उनके प्रति आक्रोश उनका बढ़ गया। ठीक है, चलिए आगे अब हम बढ़ते हैं। येलो जर्नलिज्म और मीडिया प्रचार, इसका क्या योगदान रहा, आइए देखते हैं। अमेरिकी अखबारों यानी विशेष रूप से विलियम रेडोल्फ हॉस्ट ऑफ और जोसेफ पुतिंजलर के समाचार पत्र ने स्पेन के अत्याचारों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया। इससे उत्तेजक पत्रकारिता ने अमेरिकी जनता में युद्ध की भावना को भड़काया। यानी कहने का अर्थ है कि यहाँ पे ये जो पेपर बता रहे हैं, ये पेपर उसको एकदम बढ़ा चढ़ा के लिखा कि इनके ऊपर बहुत ही जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। तो वो क्या किए कि जो अमेरिका के लोग थे वो सहायता करना चाहते थे, किसके, तो स्पेनिश के लोग को वो सहायता करना चाहते थे। इसलिए वो एकदम उतारू हो गए कि नहीं, उसको अब तो स्वतंत्रता अब हमें दिला कर ही रहना है, और वो लोग भी चाहते ही थे कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, है ना। चलिए आगे अब हम बढ़ते हैं। अगला टॉपिक ये रहा, देखिए हम बता रहे हैं जैसे टॉपिक वाइज टॉपिक हम आपको बता रहे हैं, उसी प्रकार एग्जाम में भी आप टॉपिक वाइज टॉपिक लिखिएगा। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं, यूएसए मेन विस्फोट, इसका क्या युद्ध में इसका क्या भूमिका रहा, आइए देखते हैं। तो 1898 में अमेरिकी युद्धपोत यूएसए मेन को क्यूबा के हवान बंदरगाह में भेजा गया था। 15 फरवरी को उसमें विस्फोट हुआ, जिससे 260 अमेरिकी नाविक मारे गए। अमेरिकी मीडिया और जनता ने इसके लिए स्पेन को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि बाद में इसकी असली कारणों को लेकर विवाद बना रहा। यानी कहने का अर्थ है कि इसका क्या ओरिजिनल कारण था, उससे उस लोग को वहां से अवगत नहीं हो पाए, यानी जांच में पता नहीं चला। लेकिन ये 260 अमेरिकी लोग जो नाविक मरे हुए थे, इसका जिम्मा किसके ऊपर थोपा जा रहा है, तो स्पेनिश के ऊपर उसे थोपा जा रहा है कि तुम्हारे के ही चलते ये हमारे 260 नाविक जो हैं मारे गए हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो हमारा टॉपिक होगा ये रहा कि युद्ध के प्रमुख घटनाक्रम, यानी इस युद्ध के अंतर्गत जो प्रमुख घटनाएं हैं उसके बारे में चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो 25 अप्रैल 1898 में देखते हैं अमेरिका ने स्पेन के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। उसके बाद फिर मई में हम देखते हैं, मई 1898 में अमेरिका ने फिलीपींस में मनीला खाड़ी में स्पेनिश बैंडों को पराजित किया, यानी उसको हरा दिया। उसके बाद आगे देखते हैं जून जुलाई में क्या होता है, तो अमेरिका ने क्यूबा पर हमला किया, जिसमें बैटल ऑफ सेंटियागो और सैन जुआन हिल की लड़ाई प्रमुख रही। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखते हैं, आते हैं 12 अगस्त को 1898, यानी इस दिन क्या हुआ था देखते हैं। स्पेन ने हार मानते हुए युद्ध विराम समझौता पर हस्ताक्षर किए, यानी वो अब मान लिया कि अब हम आपसे हार चुके हैं। उसके आगे अब हम देखते हैं 10 दिसंबर 1898 को क्या हो रहा है, तो पेरिस संधि पर हस्ताक्षर हुए, जिससे युद्ध आधिकारिक रूप से समाप्त हुआ, यानी पूर्ण रूप से समाप्त हमारा हो जा रहा है 10 दिसंबर 1898 को। ठीक है, ये तो हम समझ गए इसके जो प्रमुख तारीख थे। अब ये तो युद्ध चल रहा था, अब इसका युद्ध के जो प्रमुख परिणाम क्या क्या निकल के आ रहे हैं वो लोग हम लोग देखते हैं, जैसे कि हम लोग को क्वेश्चन में पूछा भी गया है। तो सर्वप्रथम हम लोग देख लेते हैं, पहला टॉपिक जो हमारा रहेगा अमेरिका का साम्राज्यवादी विस्तार, इससे इसको क्या लाभ होता है आइए देखते हैं। ठीक है, इसका क्या क्या परिणाम होता है। तो युद्ध के बाद अमेरिका को गुआम, प्यूर्टो रिको और फिलीपींस प्राप्त हुए। क्यूबा की स्वतंत्रता मिली, लेकिन अमेरिका ने वहां अपने प्रभाव को बनाए रखा। यानी कहने का अर्थ है कि आपको स्वतंत्र हैं, लेकिन हमारा जो प्रभाव आप पे बना रहेगा, यानी जैसे हम कहेंगे वैसे ही आपको कार्य करना होगा। ठीक है, जैसे हम आगे ही आपको बताए हैं कि जब लड़ाई गांव में होता है तो पंचायती तो होता ही है, जो मुखिया जी रहते हैं वो वाला मुखिया नहीं, मतलब जो लड़ाई वगैरह लगाता है तो उसको ही फायदा होता है, और आप अगर जीत होता है तो आप उसी का परामर्श पे आप आगे भी चलेंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी देखने को मिला। ठीक है, चलिए दूसरा टॉपिक देखते हैं, दूसरा इसका क्या परिणाम निकल के आता है। तो स्पेन की वैश्विक शक्ति के रूप में गिरावट, यानी इसका क्या होता है, स्पेन के वैश्विक शक्ति के रूप में गिरावट किस प्रकार से होता है, तो इस युद्ध स्पेन के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ। यहाँ पे सिद्ध जो है वो थोड़ा सा ये गलत लिखा हुआ है, तो आप लोग इसे हम जब PDF को प्रोवाइड कराएंगे तो इसको हम सुधार कर देंगे। ठीक है,
इस हार के बाद स्पेन एक कमजोर शक्ति बन गया और उसने अपनी बची खुची औपनिवेशिक संपत्तियां भी खो दी, यानी पूर्ण रूप से वो कंगाल हो गया। तो इसको अमेरिका को काफ़ी ही फायदा हुआ है ना। अमेरिका की वैश्विक शक्तियों के रूप में उभरना, यानी उसको वो तो कंगाल हो गया, अब राजा तो अमेरिका ही हो गया है ना। युद्ध के बाद अमेरिका एक महत्वपूर्ण वैश्विक शक्ति बनकर उभरा। यह उसका पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष था जिसने उसे एक साम्राज्यवादी राष्ट्र बना दिया, जो भी आज भी वर्तमान में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे अगला टॉपिक देखते हैं, क्यूबा पर अमेरिकी प्रभाव। यद्यपि क्यूबा को 1902 में स्वतंत्रता मिली, लेकिन अमेरिका ने वहाँ अपना नियंत्रण बनाए रखा, यानी नाम के लिए उसे स्वतंत्रता मिली लेकिन काम के लिए अपना उपनिवेशवाद जो था एकदम बनाया हुआ था। ठीक है, प्लेट संशोधन 1901 के तहत अमेरिका को क्यूबा के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार मिल गया, यानी कहने का अर्थ है कि इसको जो भी अगर कोई गलती हो रहा है तो इसको हस्तक्षेप कर सकता है, इसे सुधार कर सकता है ना अमेरिका, यानी अपने हिसाब से कानून भी बना सकता है अपने अनुसार, अपना जैसे अंग्रेज लोग अपने हिसाब से कानून बनाए हुए थे, वो भारतीय लोग पर अत्याचार कर रहे थे, तो उसी प्रकार से वो भी अपना हिसाब से कानून बनाया अमेरिका ने। ठीक है, अगर किसी प्रकार का अगर उनके दिक्कत हो रहा है उस कानून से तो वो लोग भी उस पर हस्तक्षेप करके उसे सुधार कर सकते हैं। ठीक, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, फिलीपींस विद्रोह, यानी 1899 से 1902 तक चला। तो देखते हैं इसमें क्या हुआ था। फिलीपींस के लोगों अमेरिका से स्वतंत्रता चाहते थे, लेकिन स्पेनिश लोग से वो लोग स्वतंत्र हुए, तो हम आगे ही बोले हैं वो लोग भी आप पे शासन कर रहे हैं अमेरिका वाले, तो अब वो आप 1899 से 1902 के तहत वो अब चाहते थे कि अब अमेरिका से भी हमें स्वतंत्रता मिले, यानी अब हम ही अपना घर के राजा हों। ठीक है, लेकिन अमेरिका ने वहाँ अपना शासन स्थापित किया, इससे फिलीपींस अमेरिका युद्ध छिड़ गया जिसमें हजारों लोग मारे गए। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं, और जब स्वतंत्रता चाहिए तो लोग तो शहीद होंगे ही, है ना। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, अमेरिका नौसेना की शक्ति में वृद्धि। इस युद्ध के बाद अमेरिका ने अपनी नौसेना को और अधिक मजबूत किया, जिससे वहाँ एक प्रमुख समुद्री शक्ति बन गया, यानी वहाँ पे जो अमेरिकी जो लोग थे वो अपना शक्ति का एकदम मतलब सैनिक वगैरह उतारने लगे, युद्ध अभ्यास करने लगे, है ना। और वहाँ पे एक बहुत अच्छा सा एक बंदरगाह बन गया सैनिक के लिए। चलिए अब हम लोग इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। तो स्पेन अमेरिका युद्ध ने न केवल स्पेन के वैश्विक प्रभुत्व को समाप्त कर दिया, बल्कि अमेरिका को एक नए समाजवादी युग में प्रवेश कराया, यानी उसे काफ़ी ही फायदा हुआ अमेरिका को। ठीक है, यह युद्ध क्यूबा और फिलीपींस जैसे देशों के लिए एक निर्णायक मोड़ था। हालांकि इससे अमेरिका को नई शक्तियां मिली, लेकिन उसने अपने प्रभाव का उपयोग कई बार हस्तक्षेपवादी नीतियों के रूप में किया। इस युद्ध ने 20वीं सदी की वैश्विक राजनीति को गहराई से प्रभावित किया और अमेरिका को एक नई महाशक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। तो इसका ये रहा इसका निष्कर्ष। तो एक बार फटाफट हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या सीखा। तो क्वेश्चन हमारा क्या था, तो स्पेन अमेरिका युद्ध के कारण और परिणाम के बारे में हमें बताना था। तो सर्वप्रथम हम लोगों ने क्या देखा, तो उसका परिभाषा देखा। ठीक है, या परिचय आप कह सकते हैं, हम लोगों ने देखा। उसके बाद युद्ध के प्रमुख जो कारण थे, ठीक है, वो 5-6 टॉपिक को हम लोगों ने देखा, जैसे यूएसए मेन विस्फोट क्या था, है ना। उसके बाद हम लोगों ने देखा स्पेन के द्वारा कठोर शासन, है ना, ये सारे टॉपिक को देखे। उसके बाद हम लोगों ने युद्ध के प्रमुख घटनाक्रम को भी हम लोगों ने बहुत अच्छा तरीका से देखे और साथ में हम लोगों ने समझा। उसके बाद हम लोग क्या देखे, युद्ध के प्रमुख परिणाम देखे, जिसमें देखे कि अमेरिका का साम्राज्यवादी विस्तार किस प्रकार से होता है ना, क्यूबा पर अमेरिका का प्रभाव किस प्रकार से होता है और किस प्रकार अमेरिका के नौसेना शक्ति में वृद्धि होता है। और उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, तो हम लोगों ने निष्कर्ष देखा। ठीक है, तो इसका हम ये आपको PDF हम आपको प्रोवाइड करा देंगे इसका टेलीग्राम चैनल पे, आप जाके उसको एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और जो भी टॉपर बैच से अगर जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, उनको टॉपर बैच से जोड़ दिया जाएगा। मात्र 249 रुपये उसका अभी फी है, मात्र 50 स्टूडेंट के लिए। तो ऑफर समाप्त होने से पहले आप बैच को परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को और बेहतरीन तरीक़ा से बनाइए। ठीक है, और रह गई बात 3D वीडियो का, तो 3D वीडियो ये काफ़ी वीडियो लंबा हो चुका है, तो हम 3D वीडियो भी हम डाल देंगे
और उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आपको 3D वीडियो के माध्यम से समझना होगा, अगर समझ में नहीं आया है तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, टेक केयर, बाय, मिलते हैं अब हम क्लास में। ठीक है, टॉपर बैच, तब तक के लिए बने रहिए ऑल इन BA के साथ।